नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मैथ में। मैं पप्पू मित्र और आज हम करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चले आज दशमलव भिन्न के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इनको आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। पॉइंट के बाद इधर दो संख्या है और इस साइड पॉइंट के बाद एक संख्या है। कुल पॉइंट के बाद तीन संख्या होगी, तो हमें पॉइंट को ध्यान एक बार नजरअंदाज, पॉइंट को भूल जाना और इनको सीधे ही गुणा करना है। जैसे इनको इनसे गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा ये। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद दो संख्या ये और एक, ये तीन संख्या है, तो हम इन आंसर में दाईं ओर से शुरू करना है और तीन संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। तो दाई दाल खाए दाया, इधर से एक दो तीन, ये यहाँ लगेगा पॉइंट और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल यही ध्यान रखना है पॉइंट के बाद दोनों इनको और इनको गुणा कर रहे हैं, तो दोनों को गिनकर पॉइंट के बाद कुल कितनी संख्या है उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे उत्तर में। अगला क्वेश्चन, ये दशमलव की जोड़ और बाकी है, इनको सरल करना है। लेकिन इन संख्याओं के ऊपर ये बार दे रखा है, तो इसका क्या अर्थ होता है आइए जान रहे हैं। जैसे 3.36 के ऊपर बार, तो इसका ये अर्थ होगा कि ये संख्या 3.36 इस प्रकार आगे चलते रहेगी, यानी कि 3 और 6 ये दो संख्या है जो बार बार दोहराएगी। तो पॉइंट के बाद ज्यादा संख्या नहीं लिखकर इनके ऊपर बार लगा देते हैं। उसी प्रकार ये भी ऐसे होगा 2.05, इनका भी यही अर्थ होगा कि 2.05 ये संख्या कई बार दोहराएगी। ये संख्या ऐसे नहीं लिखकर इनके ऊपर बार लगा देते हैं, अर्थात ये संख्या बार बार दोहरा रही है और इनका दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता है, यही होता है। तो अब इनको सरल करेंगे किस प्रकार, जिस प्रकार हम साधारण जोड़ बाकी करते हैं उसी प्रकार ये भी सरल करेंगे। 3.36 प्लस 1.33 इनको आपस में जोड़ेंगे तो 4.69 माइनस 2.05, दोनों के ऊपर ये बार आएगा। अब इनमें से ये माइनस करेंगे 2.64 और इनके ऊपर भी ये बार लगा रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में ये भी दे रखेगा और 2.64 ये भी होगा, तो आप जल्दबाजी में इसके ऊपर टिक नहीं कर दे, ये बार ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, 0.45 के ऊपर बार इंटू 0.1 के ऊपर भी ये बार है, इनको गुणा करना है। तो उसी प्रकार साधारण
बार है तो इनका अर्थ ये संख्या बार बार दोहराएगी, और पॉइंट के बाद दो संख्या ये और एक ये 3 संख्या होगी, लेकिन 45 को 1 से गुणा करने पर 45 ही आएगा। ये 45, लेकिन अब क्या करना है, पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, ये संख्या तो 2 है, तो हमें क्या करना है, इन संख्या के आगे, पीछे नहीं, आगे 0 लगा देना है, ये 0, और अब ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और इनके ऊपर ये बार, क्योंकि इनके ऊपर दोनों के ऊपर बार है तो इसके ऊपर भी बार लगेगा। इन 0 का ध्यान रखना है, ये नहीं कि अब ये 4 और 5 और 0 लगाए और आगे ऐसे लगा दे तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे नहीं, ये 0 पीछे नहीं, आगे लगेगा संख्या से। ये एक ध्यान रखने योग्य बात है। अगला क्वेश्चन, जीरो पॉइंट 2 इंटू 0.2 प्लस 0.8 इंटू 0.8 प्लस 2 इंटू 0.16 बटे 0.2 प्लस 0.8, इनको सरल करना है। तो ये एक बीजगणित का सूत्र बनता है, कौन सा, a प्लस b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a बराबर 0.2 और b बराबर 0.8 है, तो a का स्क्वायर अर्थात a इंटू a का मान 0.2 है तो ये हो गया, यानी a का स्क्वायर प्लस ये प्लस b 0.8 है, b स्क्वायर का मतलब b इंटू b, ये रहा तो ये b स्क्वायर प्लस ये दो a इंटू b अर्थात a b होता है, यहाँ a 0.2 और b 0.8, इनको आपस में गुणा करने पर 0.16 आता है, जो कि ये दे रखा है, और बटे में ये a प्लस ये b हो जाएगा। तो कैसे करेंगे आगे, ये ऊपर वाला ये तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर बट्टे a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस b इंटू a प्लस b बट्टे a प्लस b, एक a प्लस b से a प्लस b कट गए, पीछे बचा a प्लस b, और a प्लस b है, a है 0.2 प्लस b है 0.8, इनको आपस में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो यदि इनको आपस में मल्टीप्लाई करते फिर जोड़ते ऐसे सॉल्यूशन करते तो काफी टाइम लगता, और ये सूत्र लगाने से काफी कम समय में सॉल्व हो गए, समय की बचत हो गई। तो ध्यान रखें, बीजगणित के वो सूत्र आपको याद होने चाहिए, और क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मेट लगेगा। इसी प्रकार कुछ आगे के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8.31 प्लस 0.6 प्लस 0.002, इनका आंसर क्या होगा, सरल करने पर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ये 8.31 पॉइंट सभी ये दशमलव है वो सभी सीध में होने चाहिए, ये दशमलव लगा दिया, 6
इधर और ये 0 इधर, इधर भी ये दशमलव लगा दिया, 0 ये 0 इधर और ये 0 और 0 और 2, तो इसके ऊपर कुछ नहीं। अब इनको दाएं से जोड़ना शुरू करेंगे, ये 2 1 और 0 1 3 और 6 9, ये दशमलव का दशमलव और ये 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.912, जो कि ऑप्शन संख्या बी है। इसी प्रकार कुछ आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हमें दशमलव की जोड़ बाकी करते समय दशमलव को एक लाइन में यानी एक छेद में रखना है, बाई संख्या इधर और दाई संख्या इधर रखनी है। ये एक दे रखा है 1/0.04 किसके बराबर है, तो हमें क्या करना है, ये बट्टे में दे रखी है संख्या, तो ये संख्या हर में है, तो हमें अंश में दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगाने हैं। कैसे, 1/0.04 पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो यहाँ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये दशमलव का चिन्ह हट जाएगा, हटा सकते हैं। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ, a को 100 से गुणा करने पर 100 और ये दशमलव हट गया, तो 0 0 4, ये 0 आगे है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो 100 में अब 4 का भाग देंगे, प्राप्त होगा 25। तो 1/0.04 किसके बराबर है, 25 के बराबर, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 11 से 1/8 का दशमलव भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या दे रखी है और इनका मान दशमलव भिन्न में हमें ज्ञात करना है। तो ये तो एक मिश्रण भिन्न है। कैसे भिन्न है, मिश्रण भिन्न। इन मिश्र भिन्न को पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है कि हर का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार, जो ये साइड में लिखे होंगे उतनी बार। तो अब 8 का पहाड़ा बोलेंगे 11 बार, 11 इंटू 8। फिर जो अंश में संख्या है वो इसमें जोड़ देंगे, तो अंश में 1 और फिर हर में वो सेम हर ही रहेगा 8, और अंश में क्या होगा, हर का पहाड़ा यानी कि संख्या सही, जैसे 11 सही 1/8, तो ये 11 लिखे हैं, तो 8 का पहाड़ा 11 बार बोलेंगे, फिर जो आएगा उसमें अंश जोड़ देंगे, तो वो संख्या प्राप्त होगी, वो ऊपर अंश में लिखी जाएगी। तो 8 का पहाड़ा 11 बार 88 प्लस 1/8, तो ये हो गया 89/8। अब 8 का भाग देते हैं, क्योंकि हमें था दशमलव में मान चाहिए। तो 8 का 8 में 1 बार, पीछे बचा 0, फिर उतारे 9 में 8 का 1 बार, पीछे बचा 1 बार का भाग जाता नहीं है, तो लगा 0, यहाँ लगेगा दशमलव। 10 में 8 का भाग 1 बार, पीछे बचे 2, फिर 0, तो अब पहले 0 लगा, 1 के पीछे तो ये दशमलव लगा और 2, फिर 8 का भाग दिया तो पीछे शेषफल 2 बचे। अब ये 0 लगा, तो अब दशमलव नहीं लगेगा, दशमलव केवल 1 बार ही लगता है। तो
20, 20 में 8 का भाग 2 बार, 16 बाकी बचे 4, फिर 0 तो 8 का भाग 40 में 5 बार। जब तक भाग पूरा पूरा नहीं जाए तब तक 0 लगाकर हम भाग दे सकते हैं। यदि इसे भी कुछ आगे की संख्या है, भाग पूरा भी नहीं है हो रहा है, तो 2 या पॉइंट के बाद 2 या 3 संख्या तक भाग देकर समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हमें 3 संख्या तक हमारे ये भाग समाप्त हो गया, शेष पर 0 आ चुका है। तो अब हमारे आंसर होगा 11.125। 11 से 1/8 ये एक मिश्रण भिन्न थे जिसका मान हमें दशमलव में निकालने को बोले थे, और इनका आंसर 11.125 प्राप्त हुआ। किस प्रकार ये एक मिश्र भिन्न थे, इन भिन्न को साधारण भिन्न में बदला, फिर साधारण भिन्न ये हमें 89/8 प्राप्त हुआ। अब इनको हर का भाग अंश में दिया तो हमें 11.125 प्राप्त हुए, जो कि दशमलव में है और हमें दशमलव में ज्ञात करने के लिए कहा था। इसी प्रकार कुछ आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला एक क्वेश्चन है 1 से 1/4 भाग 1 से 3/4 इनटू 2 से 1/3 प्लस 1/5। इनका मान क्या होगा, इनको सरल करना है। तो सबसे पहले ये 1, 2 और 3 मिश्र भिन्न दी गई है, इनको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। किस प्रकार, हर का पहाड़ बोलेंगे, ये यहाँ सही मिलेगा कितना, 1 बार 4 × 1, फिर इसमें अंश जोड़ेंगे, अंश कितना 1/4, ये फिर भाग का चिन्ह 4, फिर हर का पहाड़ा ये साइड में लेंगे इतनी बार 1, तो 1 बार 1 × 4 प्लस अंश जोड़ेंगे कितने अंश 3/4, ये फिर गुणा का चिन्ह है। अब ये हर 3 यहाँ 2 लिखे तो 3 का पहाड़ा 2 बार प्लस अंश जोड़ेंगे बटे ये हर सेम रहेगा प्लस ये साधारण भिन्न है तो 1/5। अब 4 एकम 4 प्लस 1 5, 5/4 भाग 4 एकम 4 प्लस 3 7/4 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 1 7/3 प्लस 1/5। अब हमें सबसे पहले बोर्डमास का नियम पता है, भाग को सॉल्व करना है। तो 5/4 और यह भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इन संख्या को भाग के चिन्ह के बाईं ओर की संख्या को पलट देंगे। 7/4 को 4/7 इंटू ये 7/3 दे रख, ये सेम का सेम प्लस 1/5। भाग का चिन्ह गुणा में चेंज हो गया। अब हमें दोनों पे गुणा करना है तो ये 4 से 4 कट गया और ये 7 से 7, तो अब हमारे पास बाकी बचे। अब अंश को गुणा करेंगे, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 5 को 1 से 5 फिर 1 से तो 5 के 5 प्लस यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 1 को 1 से 1, 1 को 3 से 3 प्लस 1/5। अब हम क्या करेंगे, 3 में 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस प्रकार लेते हैं, हम पहले सीख चुके हैं एलसीएम लेना 3 और 5 का। अभाज्य संख्या 2 का भाग, 2 का ज्यादा नहीं तो 3 का 1 बार और ये 5 के 5 फिर 5 का 1 बार और 1 बार। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितने 15, तो इनका एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 15। अब क्या करेंगे,
ये 3 का भाग 15 में देंगे, कितने बार? 5 बार। तो अब इन 5 को, ये 5 को गुणा करेंगे 5 से। क्यों करेंगे 5 से? क्योंकि इस 3 का भाग इन 15 में 5 बार गया, तो 5 से गुणा करेंगे। ये प्लस का चिन्ह है और ये 1 का 1। अब इन 5 का भाग फिर 15 में देंगे, कितनी बार? 3 बार। उन 3 को गुणा ऊपर अंश से करेंगे 1 से, ये 3। अब 5 25 प्लस 3 बटे 15, ये हो गए 28/15। हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, दशमलव बिंदु के बारे में अंतिम क्वेश्चन। -17 8 माइनस मंझला कोष्ठक 6 -2 छोटा कोष्ठक 5 -2 प्लस 1 ऊपर बार छोटा कोष्ठक बंद, मंझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक भी बंद। तो बोर्ड मास का नियम हमें पता है। सबसे पहले बात को सरल करेंगे, किस प्रकार? 17 माइनस बड़ा कोष्ठक 8 मंझला कोष्ठक 6 -2 छोटा कोष्ठक 5 माइनस बार को सरल करेंगे। बार 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3, ये 3 और ये बार हट चुका है। अब उसके बाद छोटे कोष्ठक को सरल करेंगे। छोटा कोष्ठक, कोष्ठक के बीच कोई चिन्ह नहीं, तो इनका मतलब गुणा का चिन्ह है। और 5 में से 3 गए, बाकी बचे 2। फिर ये मंझला कोष्ठक। अब मंझले कोष्ठक को सरल करेंगे। 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए, पीछे बचे 2। ये माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह है। और 6 में से 4 गए, पीछे बचे 2, तो ये 2। अब 17, ये माइनस का चिन्ह है। 8 में से 2 गए, पीछे बचे 6 -6। अब ये बड़ा कोष्ठक भी हट चुका है। 17 में से 6 गए, पीछे बचे 11, जो कि हमारा आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों।